प्रश्न उपनिषद सेकंड पार्ट। कल हम प्रथम प्रश्न को हमने समाप्त किए थे, आज द्वितीय प्रश्न। अथ द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न का निवारण करने के बाद इसके बाद महर्षि पिपलाद से आप कंटेंट को याद रखेंगे। महर्षि पिपलाद से विदर्भ वासी भार्गव ने, किसने किया था? भार्गव ने। ये नाम आपको याद करनी है, क्योंकि इस बार जो मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिना ऑप्शन के करने होंगे आपको, तो आप इसको याद सर करेंगे। इसमें एक कंफ्यूजन है इसमें। हम्म। ये नाम में सर, इसमें जो संस्कृत के जो ऊपर दिया हुआ है भार्गवो वैदर्भी, तो कुछ बुक्स में ऐसे भृगु के पुत्र वैदर्भी लिखा हाँ हुआ हाँ, है वो और एक ही कुछ मतलब जगह होते हैं। ये आप भार्गवी। भृगु के पुत्र भी कर सकते हो, ये लिखे है ना, देखो ना क्या लिखा है ब्रैकेट में, भृगु के पुत्र लिखे है ना। जी सर, विदर्भ मतलब भृगु भाषी। के पुत्र वैदर्भी भी बोल सकते हैं और विदर्भवासी हाँ हाँ भार्गव भी हाँ बोल जी। सकते विदर्भ भाषी भार्गव ने भृगु के पुत्र ने पूछे कि, इसलिए आप लोगों को सारा सिनोनिम्स के साथ बता रहा हूँ। हो सकता है कि एग्जाम में कौन से पूछे जाएगा हमें नहीं पता होता है, आपको सारे पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रखेंगे कि द्वितीय प्रश्न के लिए इसके बाद उनसे यानी महर्षि पिपलाद से विदर्भ भाषी भार्गव ने भृगु के पुत्र जो थे उन्होंने पूछा, हे भगवान, मुख्य रूप से कितनी इंद्रियां प्राणी के शरीर को टिकाए रखती है? मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताइए ये प्रश्न किन्होंने पूछा था, तो आप नाम के साथ मुझे आंसर दोगे। आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका कारण ये है क्योंकि ऑप्शन के साथ आप कर लेते हो, लेकिन वहाँ पे इतनी डेप्थ से क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ जाके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिना ऑप्शन के आप कोशिश करें आंसर देने के लिए, और कुछ क्वेश्चन को मैं आपको डिस्प्ले नहीं करूंगा, खाली ओरली खाली क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन होगा एग्जैक्टली इसी उपनिषद के उसी कंटेंट से जिसको हम अभी बात कर रहे हैं। इन्हीं फैक्ट्स में से पूछेंगे हम, मतलब मैं पूछूंगा जब आपको एक टेस्ट सीरीज कराऊंगा। तो द्वितीय प्रश्न में पूछते हैं कि विदर्भ भाषी भार्गव जो भृगु के पुत्र थे उन्होंने पूछा, हे भगवान, मुख्य रूप से कितनी नाड़ियां प्राणियों के शरीर को टिकाए रखती है? उनमें से कौन सी इंद्रिय शरीर को प्रकाशित करती है, और भी उनमें से कौन सी सबसे अधिक महत्व रखती है? इन प्रश्नों को आप एज इट इज याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न को याद करना बहुत आवश्यक है। प्रश्नकर्ता कौन है, क्या प्रश्न था, और कितने पार्ट थे प्रश्नों का, ये सारा चीज़ें, उनके पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। महर्षि पिपलाद ने उनसे मतलब भार्गव ऋषि से कहा कि वह देव तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और अन्य ज्ञानेन्द्रिया, मन, आँख, कान और अन्य कर्मेंद्रिया भी है। वे सभी इंद्रियां एक बार अपनी अपनी शक्तियों को प्रकाशित करके गर्वपूर्वक कहने लगी, हम ही इस शरीर को शक्ति देकर धारण कर रहे हैं, अर्थात इसके आश्रयदाता है। कहने का अर्थ यह है कि सारे, यहाँ पे बताया गया है कि सारे जो इंद्रिय थे, जैसे मन, आँख, कान या आपका जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये इंद्रिया सोचने लगे कि हम ही इस शरीर को शक्ति दे करके इसको हम संचालित कर रहे हैं। सबको ऐसा गर्व हुआ। लेकिन उस समय प्राण ने कहा इंद्रियों से कि ऐसा नहीं है कि मुख्य भूमिका मेरा है। तब इंद्रियों को ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनको ही मुख्य भूमि, प्राण गलत बता रहा है। उसके बारे में बता रहे कि इंद्रियों का जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए मुख्य प्राण ने क्या किया कि ऐसा बिहेव किए कि जैसे वो शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। तो जैसे ही प्राण ने ऐसा दिखाया कि शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, तो सारे इंद्रिया इत्यादि देखे कि वो खुद ब खुद अपने आप प्राण के पीछे पीछे निकल रहे हैं। लेकिन प्राण जब दोबारा वापस आया, नहीं मतलब गया नहीं, फिर से जब शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो इंद्रियों ने पाया कि वो भी स्थिर हो गए। तब इंद्रियों को समझ आया कि सच में अगर प्राण चले जाएंगे तो हमें भी जाना पड़ेगा, हमारे भी कार्य समाप्त हो जाएगा। इसी बात को समझा रहे हैं कि महर्षि पिपलाद ने कहा कि
भार्गव ऋषि से कहे कि वह देव तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और अन्य ज्ञानेन्द्रिय, मन, आँख, कान और अन्य कर्मेंद्रिया भी है। वे सभी इंद्रियां एक बार अपनी अपनी शक्तियों को प्रकाशित करके गर्वपूर्वक कहने लगे कि हम ही इस शरीर को शक्ति देकर धारण कर रहे हैं, अर्थात इसके आश्रयदाता हैं। तब मुख्य प्राण उन इंद्रियों से कहने लगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। यह शरीर विधारण के विषय में स्वयं को ही मुख्य मानने की भूल मत करो। प्राण ने बोला इंद्रियों को, ये मत सोचो कि आप मुख्य हो। सच बात तो यह है कि प्राण कहते हैं, मुख्य प्राण कहता है, मैं ही अपने आप को 5 अलग अलग शक्तियों में विभक्त कर देता हूँ और इस शक्तियों और इस शरीर को घुमाने फिराने के लिए उन शक्तियों को उपयोग करता हूँ। शरीर को आश्रय प्रदान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा ही है, ऐसा प्राण मुख्य प्राण कहते हैं। परंतु ज्ञानेंद्रियों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। तब सभी करणों में इंद्रिया का प्रधान ऐसा प्राण, जो एक उपमा की तरह से बताया गया कि प्राण को ऐसा लगा कि ये अपमान है उनका, तो इंद्रियों के ये किए हुए अपमान से आहत हो उठा और इसलिए उसने मानो ऊपर उठ जाने का सा बिहेव किया, व्यवहार किया, अर्थात शरीर को छोड़ देने का सा बर्ताव किया। छोड़ा नहीं, जैसा से दिखाया कि हम छोड़ के जाने वाले हैं, जैसे कि उठने से पहले हम एक्टिविटी करते ना कि कुर्सी छोड़ रहे हैं, ठीक वैसा ही उसने बिहेव किया कि हम शरीर छोड़ने जैसा। पर ज्यों ही उसने मतलब प्राण ने, मुख्य प्राण ने शरीर छोड़ना शुरू किया, तो ही अन्य इंद्रियों ने भी उसी तरह उसका अनुसरण किया और जब वह फिर से अपने स्थान पर स्थिर हुआ तो अन्य इंद्रियों ने, उसने भी, सेंसेस भी, जो इंद्रियां थे वो भी ऐसे किए। तो ये उन्होंने इंद्रियों ने पाया कि नहीं, प्राण ही मुख्य है। ये ठीक वैसे ही है जिस तरह से मधुमक्खियों की रानी जब छत्ता छोड़ती है तो मधुमक्खियों को, उसको मधुमक्खी जो होते हैं उनका सारा झुंड भी सत्ता छोड़ देता है और जब वह रानी मधुमक्खी उस मधु के छत्ते में स्थिर रहती है तो शेष जितने भी मधुमक्खियां हैं वो भी क्या होती है, स्थिर ही रहती है, वैसा ही रहती है या वैसा ही करती है। वाणी, मन, आँख और कान, ये सब करण यानी ज्ञानेंद्रिया इन मधुमक्खियों के जैसे ही है। ऐसा होने के बाद वे इंद्रिया प्राण पर प्रसन्न होकर प्राण पर स्तुति करने लगे, क्योंकि उनको समझ आया कि प्राण ही मुख्य है। तब वो बताने लगे, यह प्राण अग्नि रूप है जो हमें उष्णता देती है, यह प्राण सूर्य भी है और यही वर्षा देता है, इंद्र के रूप में यही प्राण सबकी देखभाल करता है, वही पृथ्वी है, वही रई चंद्र है, वही सर्वत्र उपस्थित है, वह सबको प्रकाशित करता है। सार यह है कि वह स्थूल अर्थात कार्य रूप भी है और सूक्ष्म अर्थात कारण रूप भी है। यह प्राण शाश्वत है। रथ के पहियों की धुरी पर जिस तरह आरे जरे हुए रहते हैं, ठीक उसी तरह प्राण में इस विश्व का सब कुछ जरा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको मिलाकर कहते हैं वेदत्रयी। त्रयी मतलब 3। यह वेदत्रयी और यज्ञ के विधि विधान तथा क्षत्रिय एवं ब्राह्मण भी इसी पर आधारित है। प्राण की स्तुति करती हुई इंद्रिया कहती है कि आप मतलब प्राण ही तो प्रजापति प्राणियों के स्वामी के रूप में माता के गर्भ में संचार करते हैं। प्राण ही अपने माता पिता के द्वारा उनके जैसा ही रूप में जन्म लेते हैं। हे प्राण, आप हर एक शरीर में इंद्रियों के स्वामी के रूप में हैं। मनुष्य जैसे सभी प्राणी उनकी इंद्रियों की सहायता से आपके लिए अपनी ओर से उपहार माने बलि यानी उपहार आपको देते हैं। वह उपहारों की श्रेष्ठता है।
आप देवों को दिए गए बलि के श्रेष्ठ अग्नि रूप वाहक है। अग्नि रूप मतलब वाहक है। पहले पितरियों को, पितरी मतलब पूर्वजों को दिए गए खाद्यान्न के रूप में भी आप ही तो है, क्योंकि उनको भी तो हम जो देते हैं वो प्राण के लिए ही देते हैं। ऋषियों के द्वारा परिशीलन किया गया सत्य भी आप ही है। अंगिरस ऋषियों में अर्थात इंद्रियों में अथवा अथर्वा या अर्थात प्राण भी आप ही है, क्योंकि आप ही इंद्रियों को सही रूप में कार्यशील बनाने वाले हैं। हे प्राण, आप देवों के राजा इंद्र है। आप अपने तेज से सभी का नाश करने वाले रुद्र भी है, और साथ ही साथ सभी का रक्षण करने वाले भी तो आप ही है। आप अंतरिक्ष में, अवकाश में चारों ओर संचरण करते हैं, और सभी तेजस्वी रूपों में जितने तेजस्वी के जितने रूप होते हैं, तेजस्वी रूपों के स्वामी सूर्य भी आप ही हैं। हे प्राण, जब आप मेघ स्वरूप वर्षा करते हैं, तब आपके ही सर्जन रूप में ये सब प्राणी आनंद विभोर हो उठते हैं और सोचते हैं कि हम जितना चाहे उतना जल प्राप्त करेंगे। हे प्राण, आप पतित है, क्योंकि आप प्रथम मानव होने से किसी के द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया है, और ऐसा होने पर भी आप एकर्षि के नाम से विख्यात हुए अग्नि के रूप स्वरूप वाले हैं। प्राण को क्या बोला गया? एकर्षि। याद रखेंगे, प्राण को प्रश्न उपनिषद में क्या बताया गया? एकर्षि। एकर्षि के नाम से विख्यात हुए अग्नि के स्वरूप वाले हैं। आप स्वरूप अग्नि जैसा स्वरूप है। आप जानते हो अग्नि का कई अर्थ है। ज्ञान भी अग्नि का ही एक दूसरा अर्थ होती है। हम किसी और जगह पे इसका बहुत विस्तृत व्याख्या किए थे आपको इसका पहले। आप आहुति में दिए गए मक्खन घी को खाने वाले हैं, क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं, उसमें क्या देते हैं? हम घी देते हैं, मक्खन देते हैं ना, इसलिए कहते हैं आप इस विश्व के स्वामी हैं। हम इंद्रिया आदि पुरुष ऐसे आपको खाने के लिए यानी आहुति के रूप में घी मक्खन देने वाले हैं। हे मातरिश्व, आप हमारे पिता हैं, अथवा हे प्राण, आप वायु के भी पिता हैं। हमारी वाणी में आपका जो अंश अवस्थित है, हमारे श्रवण में आपका जो अंश विद्यमान है, हमारे देखने और विचार में आपका जो अंश है, और समग्र रूप से मन के विविध कार्यों में जो आपका अंश है, उन सभी अंशों को आप मंगलमय बनाइए। आप शरीर से बहिर्गमन न करें। ये सारे इंद्रियां मिला के प्राण को स्तुति करते हैं कि जब उनको एहसास हुआ कि नहीं, प्राण ही मुख्य है, अगर प्राण निकल जाती है तो हमारे सारे कार्य बंद हो जाते हैं, तब सबने मिलकर स्तुति की है। 3 लोकों में जो कुछ भी अस्तित्व में है वे सब प्राण के वश में है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करती है, जिस तरह माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह हे प्राण, आप हमारा रक्षण कीजिए और कृपा करके हमें सद्बुद्धि दीजिए। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद में द्वितीय प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अब तृतीय प्रश्न के बारे में, द्वितीय प्रश्न में क्या था? प्राण के बारे में था कि प्राण ही मुख्य है पूर्ण शरीर में, इसको याद रखेंगे आप। तृतीय प्रश्न में इसके बाद नोट करेंगे, अश्वल के पुत्र कौशल्य ने ऋषि पिपलाद से पूछे, हे भगवान, यह प्राण कहाँ से आता है? वह शरीर में किस तरह प्रवेश करता है? किस तरह वह अपना विभाग करके इस शरीर में कार्य करता है? और इस शरीर से बाहर निकलने के लिए वह किस तरह यानी किस उपाय से काम लेता है? प्राणी और पदार्थ जैसी बाह्य वस्तुओं को टिकाए रखने के लिए वह क्या करता है? और शरीरगत भीतर के तत्वों को भी वह किस तरह आश्रय देता है? ज्ञानेंद्रिया आदि
जो इंद्रियां होते हैं उनको वह कैसे धारण करता है, ये सारे प्रश्न थे। महर्षि पिपलाद ने कौशल्य से कहा कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही कठिन है, फिर भी तुम ब्रह्म में बड़ी निष्ठा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दूंगा। प्रश्न क्या क्या था, ख्याल रखेंगे। किसने पूछे? अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछे। किनसे पूछे? महर्षि पिपलाद से पूछे। क्या बोले? हे भगवान, यह प्राण कहाँ से आता है? वह शरीर में पहला क्या था? यह प्राण कहाँ से आता है? यहाँ तो हम उपनिषद में हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके गूढ़ व्याख्या को अगर हम समझेंगे, इसी बात को समझने के लिए एनाटॉमी और मेडिकल साइंस इतने कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें खाली डिकोड करनी है। ये प्राण कहाँ से आता है, वह शरीर में किस तरह प्रवेश करता है, ये भी जानने की कोशिश हो रही है, जबकि ये अच्छे से समझा दिया गया है इस उपनिषद में। बहुत सारे विद्वान इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ निकाल भी रहे हैं, और उसी के परिणाम है कि आज का विज्ञान किसी भी देश में वो उसका प्रगति हुआ हो, मूल जो आपका सिद्धांत है वो हमारे शास्त्रों से मिलते हैं। इसमें पूछा गया कि किस तरह वह अपना विभाग करके शरीर में कार्य करते हैं, प्राण किस तरह से करते हैं, और इस शरीर से बाहर निकलने के लिए वह किस उपाय से कार्य लेता है। आज भी हम जानने की कोशिश करते हैं एनाटॉमी में कि मृत्यु में वो चीज़ क्या होता है जिसके बाद शरीर कार्य नहीं करता। इसके ऊपर अभी मैं इनके शोध पे नहीं जाऊंगा, इसके शोध बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका अवेलेबल है अभी इस समय, और ऐसा फोटोग्राफी का कुछ टेक्निक भी डेवलप की जा रही है, काफ़ी हद तक काम चल रही है, बहुत गहन काम चल रही है कि हम आत्मा या सोल के भी फोटोग्राफी कर सके, उसके ऊपर भी बहुत सा काम चल रही है। संपूर्ण विज्ञान है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें विज्ञान के एंगल से सारा चीज़ हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, सेल बायोलॉजी को समझेंगे, और सेल बायोलॉजी के आधार पर जो बातें बताई गई उसके आधार पर भी हम करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, इसके बाद एक सेशन और करेंगे दूसरा, जिसमें खाली हम एनाटॉमी के साथ हमारे जो प्रश्न उपनिषद के बातें उसके बारे में सारा बात करेंगे, पूरा आपको सेल बायोलॉजी को समझाते हुए उसके बारे में, फिर उसके साथ पूरा रिलेट करते हुए। जैसे आपका जो सेल का जो 3 पार्ट होती है, आप जानते हो साइटोप्लाज्म होती है, उसके बाद आपका न्यूक्लियस का पार्ट होता है, फिर उसमें आपका अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके अंदर भी राइबोसोम इत्यादि होती है, जहाँ से आपका प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस तरह से हम बोलते हैं, राइबोसोम कैसे बनती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी का डेवलपमेंट होती है, कैसे आपका उत्पन्न होती है ऊर्जा, हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं, उसके साथ क्या लिंक है, और किस तरह से हमारे उपनिषद के बारे में जो बातें बताई गई हो किस तरह से वहाँ से आप संबंधित है। प्राण जिसको हम सेल बायोलॉजी में हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य हिंदी में कहते हैं, उनके जो मैकेनिज्म है वो कैसे कार्य करता है, कैसे सजीव और निर्जीव में कहाँ पे अंतर आती है, किस जगह पे अंतर आती है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन की उत्पत्ति में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पुरकिंजी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या 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 बातें कही, सारे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब आपको और एकदम एग्जैक्ट गहराई से पता चलेगा। और अभी भी जो चीज़ों को शोध के अंदर में है, जो सेल बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि पूरा बॉडी हमारे सेल से बनी हुई है, उनके साथ क्या संबंध है। हमारे बॉडी का मैक्सिमम हिस्सा पानी का हिस्सा होता है, और पानी जो होता है सेल में हम देखते हैं कि जो हम प्रोटोप्लाज्म में देखेंगे कि 90% करीब पानी ही होती है, जो इसको हम लोग जीवन द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है, लिविंग में पाई जाती है। और हम शास्त्र में जानते हैं कि विष्णु जो है पालन करता है, और विष्णु जल के देवता है। ये जल हमारे शरीर का मैक्सिमम हिस्सा है, हर पार्ट का मैक्सिमम हिस्सा है, हमारे शरीर का ही नहीं, पूरा पृथ्वी में हर चीज़ में करीब 70% जल ही है। चाहे आप समुद्र देख लो, पानी देख लो, समुद्र का पानी देख लो, या पृथ्वी का कितना % पानी है, हमारा बॉडी का देख लो, या आप
जितने भी आपका बाकी जो एनिमल है या आपका जो वेजिटेबल भी है, लगभग सब में आपका 70% के आसपास रफली बता रहा हूँ पानी है। किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में जैसे तरबूज में करीब 90% पानी होती है, एवरेज बता रहा हूँ 70 के आसपास आपका पानी मिलती है। अगर ये पानी नहीं होता है होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि पालनकर्ता में जो है उसका पानी का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। और इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्र में कहते हैं कि विष्णु जो है कौन पालन करता है। जो गॉड शब्द होता है आप जानते हैं, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, तो गॉड में हम क्या पाते हैं, GOD लिखते हैं गॉड ना, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जब क्या करते हैं, पालन करते हैं। और डी मतलब क्या, डिस्ट्रॉय। भगवान शिव क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो ये आप इनका जो फुल फॉर्म में अगर देखेंगे तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो 70% करीब रफली बता रहा कि पानी होती है। पानी जो आप घिरन संहिता पढ़ोगे उसमें भी आपका पंच तत्व के बारे में विस्तृत से बताया गया है, बात किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि वो आपका जल जो होते हैं वो विष्णु तत्व, विष्णु उनके देवता होते हैं। और चक्र के ऊपर भी हम बात किए थे, यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा फिर यहाँ चक्र से संबंध। लेकिन चक्र जो होती है उसमें भी देखोगे आप, स्वादिष्टान चक्र जो होती है वो, उसमें भी आपको विष्णु तत्व के द्वारा गवर्न होते हैं। आप इनको अध्ययन किए हो या आप करोगे तो इस तरह से देखते हो कि जो सेल बायोलॉजी है, कंप्लीट जो सेल है, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आपका राइबोसोम हो गया, ER जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर आपका दो तरह की, एक आपका डेवलप्ड सेल होती है, एक आपका अंडर डेवलप्ड सेल होती है इनके ऊपर। और जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं या बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, इन सब के ऊपर जो है हम इसमें इसको हम देखते हैं कि इन्होंने जो बताया महर्षि पेपलाद जी ने, इन सब का एग्जैक्टली ये हमें मिलती है कि प्राण कहाँ से आता है, वह शरीर में किस तरह प्रवेश करता है, वह किस प्रकार अपना विभाग करके इस शरीर में कार्य करता है, और इस शरीर से बाहर निकलने के लिए वह किस तरह से, किस उपाय से काम लेता है। प्राणी और पदार्थ जैसे बाह्य वस्तुओं को टिकाए रखने के लिए वो क्या करता है, और ये शरीरगत भीतर के तत्व को भी वह किस तरह आश्रय देता है। एक्चुअली कंप्लीट सेल बायोलॉजी है। और सेल बायोलॉजी के साथ साथ आपका चेतन तत्व भी है, क्योंकि सेल बायोलॉजी, सेल तभी एक्टिवेट होगा जब उसको चेतन तत्व मिलती है। महर्षि पेपलाद कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा कठिन है, फिर भी तुम ब्रह्म में बड़ी निष्ठा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस तरह शरीर की अपनी परछाई होती है, उसी तरह प्राण आत्मा में छिपा हुआ ओतप्रोत होता है, और जब इच्छा करता है तब इस स्थूल शरीर में, मतलब स्थूल शरीर में आता है, अर्थात स्थूल शरीर धारण करता है। यह प्राण आत्मा में से उत्पन्न होता है। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न उपनिषद के अनुसार आप बोलोगे यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होती है, आत्मा से उत्पन्न होती है। जिस तरह शरीर की अपनी परछाई होती है, उसी तरह प्राण आत्मा में छिपा हुआ यानी ओतप्रोत होता है, और जब इच्छा करता है तब इसके स्थूल शरीर में वो धारण करता है यानी आता है। जिस तरह कोई सम्राट अपने प्रभुत्व में काम करने वालों को तुम अमुक अमुक गांव में जाओ और उसकी देखभाल करो ऐसा कहकर नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह प्राण भी अपने नीचे कार्य करने वाले चक्षुरादि ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त करता है। जैसे आप देखते हो ना, हमारी गवर्नमेंट नहीं बोलती है, जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं कि आप इस समय यहाँ जाके ऐसा ऐसा काम करो। वो कार्य करने के बाद क्या करते हैं, फिर उनको ट्रांसफ़र करते हैं
उनको खाली आदेश को पालन करने होते हैं। उसी प्रकार से प्राण भी कई हिस्से में डिवाइड होकर के उन्होंने अपने प्रभुत्व के यानी अपने अंडर में जो काम करने वाले उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे काम करो। जैसे आप जानते होंगे हम प्राण और आपका अपान, उदान, व्यान ऐसे ऐसे विभक्त की करके। मल त्याग करने वाले इंद्रिय और प्रजनेंद्रियों को संभालने के लिए यह प्राण ने अपान को नियुक्त करता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि नाभि के नीचे के जो पार्ट होते हैं, जैसे मल त्याग करना या संतान उत्पन्न करना, मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी समस्याएं या बीमारियां या जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सब किसके अंदर में आता है? आपका अपान वायु के। अगर अपान वायु कुपित होगा तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आएगा, या आपका पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी है वो सब चीज़ें, या आपका जो घुटने का जो संबंध, आपका जो बीमारियां होती है, ये सारा चीज़ें होती है, इसके साथ किसके साथ आती है? ये आपका अपान वायु के अंडर में आता है। उसी प्रकार से जब किसी को जो गुदा द्वार की जो समस्या जैसे पाइल्स वगैरह होती है, किसके कुपित होने से होती है? अपान वायु के कुपित होने से होती है। तो क्योंकि ये सारे काम कौन देखता है? अपान वायु देखता है। तो सोचो कितनी बड़ी आपका भूमिका है। जीवन की उत्पत्ति यानी जो प्रजनन करना, ये भी किसके अंदर में आता है? ये पूरा जो सेक्शन होती है वो आपका जो एक्चुअली आज के अगर डॉक्टरी लैंग्वेज से हम लोग गायनोकोलॉजी कहते हैं, तो पूरा गायनो जो पूरा सिस्टम है वो किस में आता है? आपका अपान वायु में आता है। तो अगर हम अपान वायु को कुपित होने से हम रक्षा कर लेते हैं तो इतने सारे समस्याओं जिसमें बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। अगर हम आज के चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से देखें तो जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, फिर आपका जो एंकल का जो जॉइंट में कई तरह की बीमारियां होती है, फिर आपका ऐसे पैर के जो नीचे का हिस्से का जो जितने बीमारियां होती है, फिर आपका मल निष्कासन के संबंधित में जितने भी बीमारियां होती है, यूरिन इन्फेक्शन हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या ऐसी इससे संबंधित जितने भी बहुत सारे बीमारियां हैं, जो क्या होती है जिसको हम खाली अगर हम अपान वायु को अगर हम कुपित होने से अगर बचा लेते हैं तो हमारे ये बीमारियां ठीक हो सकती है। इसलिए एक बात में बताया गया है कि मल त्याग करने वाली इंद्रिया और प्रजनेंद्रिया को संभालने के लिए क्या किया गया है? अपान वायु को नियुक्त करता है प्राण। और आँख, कान, नाक, मुख को संभालने के लिए वह स्वयं को नियुक्त करता है। तो आँख, नाक, कान, मुख या और आपका जो ब्रेन इत्यादि होते हैं, देखो कितनी बस मुख्य हिस्सा तो ब्रेन ही है ना, मतलब हमारे मस्तिष्क है ना। तो इनके लिए आपका कौन करता है? ये आपका पूरा आँखों का पूरा फंक्शन हो गया। दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए जीवन के लिए है। ENT वगैरह सारा कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए कौन? प्राण स्वयं उसका नियुक्त, अपने स्वयं को नियुक्त करता है। जैसे कि किसी देश का जब प्रधानमंत्री होते हैं तो अपने खुद के पास कुछ डिपार्टमेंट रखते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट दूसरे मंत्रियों को देते हैं कि देखने के लिए। उसी प्रकार से प्राण अपने पास कुछ रखता है। क्या क्या रखता है? आपका आँख, नाक, कान, मुख, ये सारे हिस्से पूरा आपका खुद के पास रखता है। शरीर के ये सारे मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछूंगा इसमें से ही। शरीर के मध्य के भाग की देखभाल करने के लिए समान नाम के जो प्राण को नियुक्त करता है, इस नाम को पूछे जाएंगे कि समान क्या क्या कार्य करता है। तो शरीर के मध्य भाग की देखभाल के लिए समान नाम के प्राण को नियुक्त करता है। आप देखो उसका क्या रोल होता है। वह अन्न को रक्त के रूप में परिवर्तित कर देता है। और इसी को लेकर आज का मेडिकल साइंस बहुत जद्दोजहद कर रहा है कि क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जो खाने को आर्टिफिशियल रूप से खून में बदल देता हो। क्योंकि आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बन पाई है कि आर्टिफिशियली आपके खाने को, जैसे आप रोटी को खून में बदल दें। ये हमारे बॉडी का अंदर ही करता है। तो प्रश्न उपनिषद में इसका जवाब दिया गया है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये समान वायु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, समान वायु को नियुक्त करता है। अब हम कल यहाँ पे नाम का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके हर एक वायु के बहुत विस्तृत अध्ययन है, बहुत विस्तृत अध्ययन है। जैसे हमने कहा कि अपान वायु का अध्ययन बहुत विस्तार से है। जैसे कि आपको अगर आप
आप सोचोगे कितने सारे चीज़ें आ गई, पूरा गायनेकोलॉजी उसमें आ गई। एक गायनेकोलॉजिस्ट बनने में कितने साल लगते हैं जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, उतनी सारे बारीकियाँ, उससे ज़्यादा बारीकियाँ आप, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो घुटने का ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन जब आपका अपान वायु के अंडर में ये सारा चीज़ आ जाती है। उसी तरह से जो समान वायु है, सोचो कितने बड़े काम करता है कि वह अन्न को रक्त के रूप में परिवर्तित कर देता है। और कैसे करता है इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो बहुत विस्तार में बताई गई है किसी और जगह पे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से आपको आज के एनाटॉमी भी आने चाहिए। और यहाँ जो जिस तरह से बातें बताई गई उसको तो हम चर्चा करेंगे ही प्लेटफॉर्म में, दूसरे प्लेटफॉर्म में, उसके आज के एनाटॉमी के साथ मिलाते हुए करेंगे, ताकि आप उस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, और बहुत से फिजिक्स के पार्ट भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझ सको। बायोकेमिस्ट्री में भी इसमें आएंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आज का जो एंजाइम कैसे काम करता है, हार्मोन्स कैसे काम करता है, इनके साथ इन प्राणों का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ आप तभी आप समझ पाओगे जब आपको मैं बायोकेमिस्ट्री, उनके कुछ आपका फंक्शंस, जैसे केमिस्ट्री में बात करेंगे, तो अगर आप केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से होंगे तो आप जानते होंगे कि क्वांटम नंबर होता है, फिर इसमें आपका SPDF में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर आपका पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इस तरह की चीज़ें होती है। कैसे आपका रेजोनेंस कैसे होती है, जैसे बेंजीन के केस में कैलकुलस फार्मूला कैसे बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या देखते हैं हम लोग। फिर आपका इसमें वेस्पर थ्योरी क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी क्या होती है, फिर इसमें आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, ये सारा चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम अपने बॉडी, हमारे शरीर का जो चीज़ें होती है, जैसे आप देखते हो कि जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आप जानते हो कि डेक्स्ट्रोटेटरी होती है, लेबोटेटरी होती है, फिर आपका इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज होती है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, बोलते हैं कि प्लस और माइनस, एक आपका डी, एक आपका एल लेते हैं, एल फॉर माइनस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का जो रोटेशन होती है कंपाउंड, आपका कुछ केमिकल कंपाउंड की, उनके आपका एक कंपाउंड से जब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहती है लेकिन कंपाउंड चेंज होती है, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के साथ हम बायोकेमिस्ट्री के साथ इसका हम सब बताएंगे कि ये प्राण के साथ कैसे, किस तरह से प्राण अपने को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो तब हम समझ पाएंगे कि महर्षि क्या बताना चाह रहे थे। इस प्राण रूपी जठर स्थित अग्नि में से आप इसको याद करेंगे इस उपनिषद में कि समान का कार्य क्या होती है, वह अन्न को रक्त के रूप में बदलता है। इसका जवाब पाने के लिए मेडिकल साइंस कितना कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ बता दिया गया पहले ही। इस प्राण रूपी जठर स्थित अग्नि में से ये 7 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां, इस प्राण रूपी जठर स्थित अग्नि से, इसको याद करेंगे, कौन सा अग्नि, जठर स्थित अग्नि से ये 7 इंद्रियां, क्या, 2 आंखें, 2 नथुने मतलब आपके जो नाक के जो 2 छिद्र होते हैं वो, 2 कान और जीभ, ये क्या हुआ, 7 इंद्रिय कहा गया इसको। हमको सही ज्ञान कराने वाली 7 ज्वालाओं के जैसे होती है। अब यहाँ पे आप इसका अध्ययन करेंगे, याद रखेंगे, हृदय आत्मा का निवास स्थान है। कई बार पूछा गया है कि हृदय मतलब आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार। आप बोलोगे आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, हृदय है। इस हृदय से 101 नाड़ियां, इस हृदय में 101 नाड़ियां है। यहाँ तक तब बात आपको वहां भी बताया गया था जो कठोपनिषद में भी, लेकिन आगे इसमें थोड़ा से और बातें बताई गई है। उन नाड़ियों में प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं, तो कितना हो गया, 101 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो, और हर एक शाखा की 72 हजार उपशाखाएं हैं, जितना आएगा उनको 72,000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको एक न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा। अब बता रहे हैं व्यान नाम का प्राण इन नाड़ियों को, अर्थात उनकी उपशाखाओं, उनके शाखाओं और उपशाखाओं में भ्रमण करता है। एक कैरियर तो चाहिए ना, तो कैरियर कौन करता है, जो वायु जो होता है कैरियर होता है।
तो व्यान नाम का जो प्राण होते हैं वो इन नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ तो नहीं है, लेकिन हम जब आपको समझाऊंगा कि आज के विज्ञान और हमारे जो प्राणायाम कैसे काम करता है, प्राण का आयाम, इसमें जब हम कुंभक लगाते हैं तो किस प्रकार से कुंभक जो है उनके प्रेशर कितना होता है, किस तरह से आपका उसके मूवमेंट होते हैं। प्रेशर का यूनिट जो होती है, फॉर्मूला होती है प्रेशर P = F/A। आप लोग पढ़े होंगे अगर फिजिक्स के होंगे तो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A। F क्या होती है आपका, न्यूटन फोर्स होती है, न्यूटन यूनिट होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको हम पास्कल इत्यादि में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है इसके यूनिट में देखते हैं कि किस तरह से कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आपका इसमें क्रिएट होती है जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम कुंभक लगाते हैं। और इसलिए हम जो कहते हैं आपको कि रेशियो हम बताते हैं कि 1:4:2, उस रेशियो का आप यहाँ पे पता चलती है। ऐसे इस रेशियो में हम क्यों बोलते हैं, यह उच्च आदर्श के रेशियो क्यों है 1:4:2, 1:4:2 जो हम बोलते हैं। आपका हम बोलते हैं ना कि आपका जब प्राण आप सांस लेते हो, रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि जो बोलते हैं उसमें, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे बातें नहीं बताई गई है इन सब का, लेकिन हम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो ये हम पाएंगे कि आज के विज्ञान के साथ और प्राणायाम के साथ और उपनिषद के साथ कितनी ज़्यादा गहरी विज्ञान इसमें है। लेकिन यहाँ पे इन सब के इस रिगार्डिंग चर्चा नहीं है कि रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि के बारे में, लेकिन हम उसको अलग से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताई गई है, यहाँ आपको ये सब चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, आपको खाली याद रखनी है कि उन नाड़ियों में प्रत्येक के 100 शाखाएं हैं और हर एक शाखा की 72 हजार उपशाखाएं हैं। व्यान नाम का प्राण इन नाड़ियों में उनके शाखाओं और उपशाखाओं में भ्रमण करता है। ये आपको याद रखनी है प्रश्न उपनिषद के अनुसार। बाकी जो हम एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो अलग चीज़ है। आज के विज्ञान के साथ जब हम चर्चा करते हैं वो उपनिषद में लिखी नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज अगर हम सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेल बायोलॉजी में जो बातें बताते हैं वो उपनिषद में कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है। यदि मनुष्य अच्छे कार्य करता है तो उदान नाम का प्राण उसे मृत्यु के समय सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्तम यानी ऊर्ध्वलोक में ले जाता है। और कठोपनिषद में भी हमने पढ़ा था कि सुषुम्ना से प्राण ऊर्ध्वलोक में जाता है। बाकी जो नाड़ी है उससे क्या होती है, वो जन्म मृत्यु में आपका आना जाना करना पड़ता है। और देखो इस बात को यहाँ बताया गया है, यदि मनुष्य नीच कर्म करता है तो उसे अधम लोक में ले जाता है। इस जब उपनिषद में बातें खाली इतनी बताई गई है कि मनुष्य अगर उत्तम कार्य करता है तो उदान नामक प्राण जो है वो सुषुम्ना के नाड़ी के द्वारा उत्तम यानी ऊर्ध्वलोक में ले जाता है। यदि मनुष्य नीच कर्म करता है तो उसे अधम लोक में ले जाता है। और यदि मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म समप्रमाण करता है, मतलब दोनों ही मिक्सअप करता है, तो मनुष्य लोक में लेके जाता है जहाँ सामान्यतया मानव प्राणी जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि जो लोग सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं और सच्चे होते हैं और वाकई में ईश्वर के समर्पण के अलावा और कुछ नहीं करते, तब भी अगर उनका ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा अगर उनके साथ होता है कि कुछ उनको तकलीफें मिलती है, तो हम जो कल बात कर रहे थे, यहाँ देखो क्या बताया गया कि उदान नाम का प्राण सुषुम्ना में कब लेके जा सकता है, जब मनुष्य अच्छे कार्य करता है, उसका कुछ जो पिछला कर्म जो है कुछ शेष न बचा रहा हो, या उससे कुछ कार्मिक अकाउंट में कुछ बैलेंस ना हो। अगर कुछ रहा होगा पिछले किसी जन्म में, क्योंकि हमारे इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तो क्या होगा, मृत्यु के बाद उस ऊर्ध्वलोक में ले जाने में उसको दिक्कत होगी, जिसको हरि जानते हैं, क्योंकि हरि से पालन करता है। हमें नहीं पता अपने पिछले जीवन के बारे में, उनके पास सारा लेखा जोखा होता है। तो जब हरि की बहुत कृपा होती है, बहुत जब हमारे उनके प्रति जब उनका जब बहुत करुणा होती है, तो क्या करते हैं, अगर हमारे कुछ बुरे कर्म होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, तो इसी जन्म में संक्षिप्त रूप से हमें भोगवा लेते हैं, जिससे कि मृत्यु के बाद अगर उनकी कृपा, अगर हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं और पूर्ण समर्पण कर रहे हैं, और हम वाकई में हम पूरे उन पर जैसे इतना अगर हमसे अगर हरि करवा रहे हैं,
कि हे ईश्वर, अब मैं तुम पे पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागत है। मुझे अब अच्छे बुरे मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपके पूरे शरण में हूँ, आपके शरणागत हूँ। तब हरि ऐसा कृपा करते हैं कि जो हमारे कुछ ऐसा कुछ अगर कुछ कार्मिक अकाउंट में कुछ बैलेंस अगर होती है तो उस समय भोगवा लेते हैं, और हमें लगता है कि देखो हम इतने सात्विक कार्य करने के बाद भी हमें दुख मिल रही है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उसके ज़रिए क्या होता है, हमारे जितने भी पिछले जो जो कोई कर्म होता है, कुछ चीज़ को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेकर आना पड़ता या बड़ी मात्रा में भोगना होता, तो छोटे में वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि हनुमान जी को जब इससे घमंड हुआ था कि मैं तो बहुत बड़ा मतलब बलशाली हूँ, मैं तो पूरा सारा पर्वत उठा के लाया था, तो भगवान राम ने करुणा पूर्वक उनके घमंड, उनके अहंकार तुरंत नष्ट किए थे। उन्होंने बोले थे कि जाओ, हनुमान लक्ष्मण जी से पूछे कि लक्ष्मण ये बताओ कि तुमने इंद्रजीत को तुमने वध किया, लेकिन इंद्रजीत को तो वो वध कर सकता है जिसने एक लंबे समय तक, कभी नहीं मतलब जीवन में कुछ एक लंबे समय तक कुछ साल का इसमें ड्यूरेशन मेंशन है, शायद 14 ईयर्स ऐसा कुछ मेंशन है, कि एग्जैक्टली फिगर रामायण में लिखी है कि उतने समय तक जिसने कोई स्त्री का मुख ना देखा हो, आहार ना किया हो, निद्रा ना किया हो, कभी नींद ना लिया हो, ऐसे इस तरह के कंडीशन से उनको वरदान था इंद्रजीत को कि वही मार सकेगा। तो मैं तो तुमको फल दिया था और तुमने क्या मेरे आज्ञा का अवहेलना किया था, क्योंकि तुमने तो मेरे आज्ञा कभी भी अवहेलना नहीं किया। तो फिर अगर तुमने मेरा फल दिया हुआ तो फिर तुम इंद्रजीत को कैसे मार सकते हो, क्योंकि तुमने तो फल लिया है, तो तुम कैसे ये जस्टिफाई कैसे करते हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई प्रभु, मैंने उस समय तो कुछ खाया नहीं था, आपने दिया ज़रूर था, और आपने मुझे ये बताया था लक्ष्मण पकड़ो, ये नहीं बोले थे आपने कि लक्ष्मण खाओ। तो आपके बातों को मैंने, आपका आदेश को मैंने पालन किया, क्योंकि मैंने पकड़ा आपके हाथ से आपका दिया हुआ फल, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला था कि लक्ष्मण खाओ। तो आपका आज्ञा का तो मैंने पूरा पालन किया, आपने तो खाने का आज्ञा दिया ही नहीं था। तो बोले कहाँ पर है, बोले फल अभी भी वहाँ पे है, वो नष्ट नहीं हुए हैं। कैसे पता, आप मंगा लीजिए किसी से भी, हनुमान जाओ, राम जी ने कहा। हनुमान बोले कि ये तो छोटी मोटी चीज़ है, कोई दूसरे वानर भी कर सकता था, हम तो इतने बड़े मतलब बलशाली हैं, हमने पूरा पर्वत लाया था, तो मुझे प्रभु क्यों भेज रहे हैं। अब प्रभु ने कहा तो हमें जाने पड़ेंगे, ये उनको थोड़ा सा अहंकार हुआ था। तो हरि ने, श्री राम ने कृपा करके उनके अहंकार का अगर उसी समय नहीं नष्ट करेंगे तो आगे जाके उनके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। तो बहुत कृपा करके उन्होंने अहंकार नष्ट करने के लिए भेजे। वहाँ जाकर, क्योंकि प्रभु की शक्ति से ही इतने बड़े पहाड़ को लाए थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको अपनी शक्ति मान लिया था थोड़ी देर के लिए, जबकि इतने बड़े भक्त थे, तब भी आ जाता है। वो उस फल की जो कंटेनर है उसको हिला तक नहीं पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हिला पाए। तुरंत समझ गए कि हे प्रभु, मुझ में अहंकार आया था, आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने स्तुति किए। तो इस प्रकार बहुत करुणापूर्वक हमें थोड़ा सा दुख दे करके हमारे सारे जो ऑब्स्टेकल्स है, हरि प्रभु उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है और तब भी अगर कोई इंसान अगर हमें कहीं सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर हम पूर्ण समर्पण करने के बाद भी हमें दुख मिलती है, यानी कि हमारे जो पिछले जो जन्मों के जो कर्म है वो कट रहा है, और मृत्यु के बाद क्या होगा, चीज़ें बदल जाएगी कि हमारा मतलब अगर आप पूर्ण समर्पण करते हो तो उपनिषद में क्या बताया गया है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्तम लोग ब्रह्म लोक की तरफ, ऊर्ध्व लोक की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई नीच कर्म करता है, दूसरा कोई अगर मान लीजिए जो भी करेगा, तो वो अधम लोक पर जाता है। उस समय हमारे या आपके या किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। जहाँ हमारे कर्म ले जाता है वहाँ हमें जाना पड़ता है। तो देखो चीज़ें उल्टे हो गई। यहाँ पे जो किसी पे क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है ये, खाली जैसे हमारे पास किसी के पास धन दौलत आ गया, किसी के पास कुछ आ गया, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत कम टाइम के लिए। इसमें जो अगर कोई प्रताड़ित किसी को करता है तो जो करता है उसके लिए मृत्यु के बाद
बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। वो चीज़ें ठीक उल्टी हो जाती है। और जो ईश्वर का पूरा समर्पित होकर के उनके हिसाब से कार्य करते हैं, तो उनको ये कुछ एक छोटे ड्यूरेशन के बाद जो है लाखों करोड़ों साल, अगर हमारे धरती के हिसाब से काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, करोड़ों करोड़ों साल तक से उससे भी ज़्यादा समय उनको ऊर्ध्वलोक में लेके जाते हैं। और अगर मोक्ष मिल जाए तो हमेशा के लिए ही आपका ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाती है। इसमें कहा गया कि इसलिए अगर आप, ये उपनिषद हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके लिए ये है। सोचो कितनी अच्छी बातें बताई गई इसमें। इसके बाद हमारे जीवन से कितने सारे ऑब्स्टिकल खत्म हो जाती है, कितने सारे निराशा कुंठा नष्ट हो जाती है, और कितने सारे सवालों का जवाब भी मिल जाती है। और अगर हम किसी अपने जीवन में दुखी हैं बचपन में या किसी भी चीज़ से, तो उससे भी बाहर निकलने में अपने आप को कितनी सहायता मिलती है। इसी का बताया गया है कि यदि मनुष्य उत्तम कार्य करता है तो उदान नाम का जो प्राण है उसे मृत्यु के समय में सुषुम्ना के नारी के द्वारा ऊर्ध्वलोक में ले जाता है, और यदि मनुष्य नीच कर्म करता है तो उसे अधम लोक में ले जाता है। यदि मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य करते हैं तो उसको समप्रमाण में करता है, तो उसे मनुष्य लोक में ले जाया जाता है, जहाँ सामान्यतः मानव प्राणी आते हैं। आपने योग दर्शन में भी आपने पढ़े होंगे इसी बात को, खाली दूसरे शब्दों में बताया गया है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, वहाँ भी बताया गई है, और उनके भी अर्थ यही है। जो सूर्य है वह बाहर का प्राण है। यह सूर्य आंखों में स्थित प्राण पर मानो अनुग्रह करता हो। वह इस तरह उदित होता है कि जिससे आंखें देख सके। जो देव पृथ्वी का अधिष्ठाता है वही यह प्राण है। यह प्राण अपने प्रभुत्व के नीचे काम करने वाले अपान वायु पर नियंत्रण रखता है, जो हम बात कर रहे थे। इसी वजह से धरती पर स्थित पदार्थ ऊंचे नहीं उड़ जाते या फिसल नहीं जाते। देखो यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में हम जब बात करते हैं, यहाँ पे इस बात को प्राण के जरिए व्याख्या की गई है। वह सभी वस्तुओं को अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक रखते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच के जो अवकाश, जो स्पेस होती है, उस अवकाश में एक और वायु भी है, इसको समान वायु कहते हैं। वह वायु प्राण का दूसरा अनुचर है। इसके सिवा एक और भी अनुचर है, उसको व्यान कहते हैं। वह साधारण वायु है। वह भीतर और बाहर दोनों जगह है। जो अग्नि है वह उदान है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसको शरीर में से हाँ जी बताएं। ये सर वायु मतलब दोनों जगह ज्ञान भी बोला है और समान भी बोला है। वायु एक्चुअली प्राण जो होती है उसका एक और नाम वायु भी होती है। तो वायु जो होती है, यही बोला ना, प्राण अपने आप को कई 5 हिस्से में बांटा, मतलब खुद को विभाजित किया गया है, तो इसी को हम वायु भी कहा जाता है। उदान प्राण या उदान वायु जो होती है, प्राण ये सर जो उन्होंने प्लेस बताया है, जैसे ये ऊपर एक में थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये इसमें जैसे बताया आकाश और पृथ्वी के बीच के अवकाश में एक और वायु भी है, इसे समान कहा जाता है। यह वायु प्राण का एक दूसरा अनुचर है, यहाँ तक ठीक है। इसके सिवा एक और भी अनुचर है, इसे वह साधारण वायु है, वह भीतर और बाहर। तो ये समान और व्यान दोनों मतलब वायु को ही बता दिया है। वायु मतलब जहाँ आपका जो वायु शब्द है वो प्राण ही अपने आप को वायु भी कहता है, और वो 5 हिस्से में मुख्य 5 हिस्से में बांटा है, और उसके भी सब पार्ट 5 हिस्से भी है। उसका भी जैसे आप धनंजय जानते हो इत्यादि, इसका अलग अलग पार्ट होती है। तो इसी में बताया कि आकाश और पृथ्वी के बीच में, यह आकाश आप अपने अंदर भी, या आकाश तत्व आपके शरीर के अंदर भी है, और ये सारी चीज़ आपके अंदर भी होती है। जैसे आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जो बताया कि सारा चीज़ आपके अंदर भी होती है। तो जो जितना आपको ब्रह्मांड में देखते हो वो सारा चीज़ हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, और उसी की जगह उसका जगह आपका मतलब डिफाइन होती है।
ऐसा नहीं कि हम शरीर के बाहर जो पूरा पृथ्वी और आकाश की बात कर रहे हैं, वो सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर भी होती है और उनके बीच में ये वायु आपका संचालित होती है। इसलिए कहा कि आकाश और पृथ्वी के बीच में अवकाश में एक और वायु भी है, उसको समान कहा जाता है। वह वायु प्राण का दूसरा अनुचर है। इसके सिवा एक और भी अनुचर है, उसको वायु कहते हैं। अनुचर मतलब क्या, उसको जो आपका जो आपने को जो विभाजित किया है प्राण, वह साधारण वायु है। वह भीतर और बाहर दोनों जगह है। यहाँ जितने ये तो सर फिर प्लेस सेम हो गया ना, समान और व्यान का एक ही प्लेस हो गया, जबकि ऊपर तो अलग अलग प्लेस बताए हैं, जैसे शरीर के अंदर। समान और व्यान का एक प्लेस कैसे हो गया? क्योंकि उसमें भी बताया है सर आकाश और पृथ्वी के बीच में, और यहाँ भी साधारण वायु है, भीतर और बाहर दोनों जगह बताया है। भीतर और बाहर जो दोनों जगह बताया ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिवा एक और भी अनुचर है, उसको बयान कहते हैं। वह साधारण वायु है, वह भीतर और बाहर दोनों जगह है। हमारे बॉडी के अंदर भी एक पार्ट होता है, और जो हम आप देखते हो कि बॉडी का जो हम एक्सटर्नल पार्ट में वायु नहीं होता है। अगर वायु नहीं होगा तो आपका जो बॉडी का जो आपका जो आप जानते हो कि हमारे जो रक्तचाप होती है, वो रक्तचाप क्या होती है कि ब्लड का जो फ्लो होती है वो आपका ऊपर आपका नॉर्मली, अगर हमारे पास अगर बाहर का वायु नहीं हुआ होता तो क्या होता, पूरा ब्लड आपका नाक से मुंह से निकल आता है, इतनी प्रेशर होती है उसमें। अगर इसका हार्ट का फंक्शन देखो कितनी तेजी से खून को बाहर फेंकता है। आपने अगर एनाटॉमी पढ़े, आपने अच्छे से पढ़े एनाटॉमी जानते हैं कि आप देखो उसमें कितनी ज़्यादा होती है, कितने उछाल तक जा सकता है अगर ब्लड जो पंप करता है हार्ट। तो वो बाहर क्यों नहीं आता? वो बाहर का वायु भी जो हमें जिसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, उसका अगर वैल्यूज देखेंगे तो कितनी होती है आपका, वो होती है आपका 1 ATM, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, ATM शॉर्ट में बोलते हैं, ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के लिए होती है। HG कहते हैं इसको, हार्डर जीएम कहते हैं इसको। तो इतने आपका जो है आपका एयर का प्रेशर होती है, तो वो बाहर की तरफ से होती है ना, वो बाहर का जो वायु होती है उसको काउंटर करता है आपका बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर को। तो ये सारा अगर नहीं काउंटर करेगा तो कैसे इंसान तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा ना। अगर आप पहाड़ में चले जाओगे तो क्यों उस समय आप हर कोई जान क्यों नहीं पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय ऊपर का जो वायु का दाब कम हो जाती है, जबकि रक्त का दाब उतनी होती है, तो मुख से या नाक से खून आने लगता है। तो यह जो अग्नि है, इसलिए इसके बताया गया है, इसका जो स्पेस का आपका जो स्थान का नाम बताया गया है। जो अग्नि है वह उदान है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका शरीर में से उष्णता यानी हीट चली जाती है, और उसके सभी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है, और वह अगले जन्म के लिए तैयार होता है। आप देखते हो कि जब हम बॉडी को, जब हमारे शरीर में जब मृत्यु हो जाती है तो क्या तो ठंडा हो जाता है। चाहे आप किसी जानवर के भी अगर डेड बॉडी को देखोगे तो मृत्यु के बाद क्या होती है, एकदम ठंडा हो जाता है बॉडी, क्योंकि उसके अंदर से आपका जो उष्मा होती है निकल जाती है। उसी को कहा गया कि जो अग्नि है वह उदान है। और उदान वायु क्या करती है, हमारे भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 8 में बताया गया है, आप पढ़ना, कि ये जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह पे आपका गंध को, सुगंध को लेके जाता है, सुगंध या जिस तरह भी गंध होगा उसको लेके जाता है, उसी प्रकार से मृत्यु के बाद उदान वायु जो है वो हमारे पूरे चीज़ को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके ट्रांसफ़र करता है, और वहाँ हम फिर से उस कर्म को कंटिन्यू करते हैं जो हम यहाँ पे जहाँ तक हमने यहाँ पे किया। इसका एग्जाम्पल ठीक वैसे ही कर सकते हो कि स्कूल में जाते हो आप, आज जो आपने पढ़ाई पूरा किया, कल आप इसके बाद से पढ़ाई करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कपड़े अलग हो जाए, आपके ड्रेसेस अलग हो जाए। अगर स्कूल ड्रेस कंपलसरी नहीं है तो हो सकता है कि आप दूसरे से कॉलेज में कंपलसरी नहीं होता है आपका ड्रेस वगैरह, तो आज आप जो कपड़े पहन के गए हो उसके दूसरे किसी रंग के आप कपड़े पहन के जाओ, लेकिन मूलतः इंसान आप वही रहोगे, और आपका ज्ञान वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपने कल ख़त्म करके गए थे। उसी प्रकार से हमारा शरीर नया हो सकता है, जैसे नए कपड़े की तरह नया रंग हो सकता है, लेकिन मूलतः हमारा ये सब चीज़ें जाती है, और वहाँ से हम उसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ पर हम इस जन्म में छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अच्छे बुरे, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कम पैसा,
या जो भी चीज़ें है उसके घमंड हमें नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ उसके बाद ठीक रिवर्स भी हो सकता है अगले जन्म में अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमें जो कहते का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टूटती है, टूटना ही होता है उसको। एक जगह ऐसा भी मिलता है शास्त्र में जहाँ पे नारायण ने अपने अहंकार खुद नष्ट किए थे, तो किसी का अहंकार नहीं रखते। इसलिए हमें कभी भी हमेशा इसलिए कहा जाता है कि डाउन टू अर्थ होने के लिए, क्योंकि ये जस्ट एक शॉर्ट टाइम का खाली जो भी हम देखते हैं छोटे समय के अंतराल के लिए होता है। यह मनुष्य मृत्यु के समय जिस तरह सोचता है, देखो भगवत गीता की ही बात है, और इस बात को हमने कठोपनिषद में भी देखा था हमने। यह मनुष्य मृत्यु के समय जिस तरह सोचता है, उन्हीं विचारों के साथ वह जीवात्मा प्राण के साथ जुड़ता है। क्या पाया आपने? प्राण के साथ जुड़ता है। हमने क्या बोला कि और भी आप देखोगे जब गहन अध्ययन करोगे तो, कि वो ऐसे कोख में जाती है, ऐसे माता के घर में जन्म लेते हैं। इसीलिए भगवान कभी कभी वरदान देते ना, जैसे आपने कई ग्रंथ में सुने हैं कि भगवान शिव वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊँगा, कैसे बोलते हैं ना। तो क्या है इसमें कि कौन किसके घर में आता है, हमारे कर्मों के अनुसार हम इसको डिसाइड करते हैं कि यह मनुष्य मृत्यु के समय जिस तरह सोचता है, उन्हीं विचारों के साथ वह जीवात्मा प्राण के साथ जुड़ता है। बाद में वह समनस्क जीवात्मा वाला प्राण यानी अग्नि उदान के साथ जुड़ता है, क्योंकि उदान उसका कैरियर यानी वाहक होता है। उस समय जीवात्मा की जो कामनाएं हो, उस लोक में प्राण जीवात्मा को ले जाता है। हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था हमने कि चेतन, अचेतन, अवचेतन हमारा जो स्थिति होती है, और अवचेतन के बाद जब अचेतन होता है, इसमें सारा चीज़ स्टोर रहता है। कभी बात करेंगे उसके ऊपर, उसका कैपेसिटी कितनी होती है, उसके आपका जो मेमोरी कितनी होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उस लोक में प्राण जीवात्मा को ले जाता है, जो भी हम सोचते हैं, और उसके बाद जीवात्मा नया जन्म धारण करता है। इसलिए हमेशा कभी भी अपने आप को हमेशा प्रभु में समर्पित करने से क्या होती है, जीवात्मा हमें प्रभु के चरण में ही लेकर जाते हैं। इसीलिए अब उस समय क्या होता है, उस समय तो याद तो होती नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे कंट्रोल पर नहीं होता। हम पूरा जीवन भर जो भी सोचते हैं उस समय अपने आप बाय डिफॉल्ट वही सोच आती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे जीवन भर आपके आसपास जो भी है, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब में खाली ब्रह्म को महसूस करो, ब्रह्म को सोचो। तो क्या होगा कि मृत्यु के समय आपके आसपास जो भी होगा, चाहे अपने हो, पराए हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी ना हो, कोई खाली आपका दीवारें हो, अलमारी हो, कुछ भी हो, अगर हमने ऐसा प्रैक्टिस करके रखा है कि हर किसी में ब्रह्म है, तो मृत्यु का समय भी हमें दीवार नहीं दिखेगा, हमें अपने लोग नहीं दिखेंगे, सब में खाली ब्रह्म दिखेंगे। और अंतिम समय अगर हमारे मन खाली ब्रह्म को अगर एक बार सोच भी लिया, अगर हरि को एक बार याद भी अपने आप अगर कर लिया, तो फिर उनका हमारे जिसे उपनिषद में क्या बताया गया है कि उसी जगह लेके जाते हैं, यानी हमें ब्रह्मलोक में ही लेके जाएंगे। और जो इतनी जो जर्नी है जन्मों जन्मों की कि मोक्ष पाने का, वो मोक्ष तक लेके जाएंगे, कि कुछ समय हम ब्रह्म को हमने याद किया, हमने हरि को याद किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होती है। इसके लिए हमको पूरे जीवन भर जो भी ऑब्जेक्ट है, जिसको भी देखते हो, सब में ब्रह्म को देखने का अभ्यास करना चाहिए होता है। और ये अभ्यास करने से क्या होती है, अहिंसा अपने आप ही फॉलो होगा, अपने आप पालन होगा। क्योंकि जब आप हर वस्तु में ब्रह्म को देखोगे, तो ब्रह्म के लिए तो कभी आपके मन में बुरे विचार आ ही नहीं सकते, हरि के लिए तो कभी हमेशा सात्विक विचार आएंगे, तो अहिंसा अपने आप आएगा। और बाकी भी जो यम नियम हम जो पालन नहीं कर पाते, वो अपने आप पालन होगा, क्योंकि हर चीज में हम क्या देख रहे हैं, ब्रह्म को देख रहे हैं। ये बातें उपनिषद में नहीं बताई गई है, उपनिषद में बताया गया कि ये बात को शॉर्ट करके बताया गया है कि उस लोक में प्राण जीवात्मा को ले जाता है, और उसके बाद उसका नया जन्म धारण करता है। क्योंकि ये सब बातें विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, उपनिषद में इसी बात को जो बताया गया, इसमें सारे जितना हमने इसको व्याख्या किया है, सारे व्याख्या इसी लाइन में ही समाहित हो जाती है। इसलिए इन सब बातों की व्याख्या नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में ये व्याख्या अपने आप ही उपनिषद में पूरा समाया हुआ है कि उस समय जीवात्मा की जो कामनाएं होती है, अगर आपका कामनाएं ऐसे है कि हर चीज में ब्रह्म है, तो फिर क्या बताया गया, उस लोक में प्राण
जीवात्मा को ले जाता है किस लोक में? अगर आप हर चीज में ब्रह्म को सोचोगे, जो आपके सामने है, शत्रु मित्र पशु पक्षी जो कुछ सब कुछ ब्रह्म है, तो मृत्यु के समय प्राण वो प्राण जो है जीवात्मा को कहाँ लेके जाता है जाएगा? वो ब्रह्म के पास ही लेके जाएगा, फिर आपका मोक्ष होता है। क्योंकि जब ब्रह्म के पास चला गया तो सारा जीरो हो गया कार्मिक अकाउंट, तो फिर नया जन्म नहीं मिलेगा। बाकी जगह कहीं जाएंगे तो नया जन्म मिलती है, इसलिए बताया गया कि उसके बाद जीवात्मा नया जन्म धारण करता है। जो ज्ञानी मनुष्य इस प्राण को प्राण के रूप में अर्थात प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ के रूप में जानता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं और प्रजापति दोनों एक ही है। क्योंकि जब आप ब्रह्म सब चीज में जब ब्रह्म को देखा, ब्रह्म में सब कुछ देखा, तो कुछ भी अलग नहीं है, आप भी अलग नहीं हो। उसी समय ये बात एकदम चरितार्थ हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जब सब चीज में आप ब्रह्म को देख रहे हो और सब चीज में ब्रह्म है और ब्रह्म में सब चीज है, तो इसी चीज को हो गया आपका अहम ब्रह्मास्मि। और वह भी अमर हो जाता है, क्योंकि फिर मृत्यु होगी ही नहीं। जब उनमें विलीन हो जाते हैं तो ब्रह्म न तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है। तो जब उसमें विलीन हो गए तो मृत्यु होने की बात ही नहीं है, क्योंकि कर्म फल कुछ रहा ही नहीं। जन्म तो तब होंगे ना जब कुछ कर्म का फल रहेगा, जब कुछ रहा ही नहीं तो जन्म नहीं होगा, तो जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगा, अर्थात वो अमर हो जाता है। इसलिए कहा गया है और वह भी अमर हो जाता है। इसके बाद इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि प्राण वैश्विक आत्मा में से आता है, अर्थात उत्पत्ति होती है। वह अपनी इच्छा अनुसार आकार धारण करता है, अर्थात इसको आयति कहते हैं। और इसके बाद शरीर के अलग अलग भागों में अपने को प्रायोजित करता है। प्राण के ये अंश यानी ये आकार जो भाग होता है, अलग अलग प्रकार के होने से उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। बाहर का प्राण सूर्य रूप में और भीतर का प्राण नेत्र रूप में है। इसको आप याद करोगे, बाहर का प्राण कैसा है? सूर्य रूप में है, और भीतर का प्राण क्या बताया गया है? नेत्र के रूप में है। यदि प्राण और उसके कार्य को भली भांति जान लो तो तुम अमर हो जाओगे। अमर होना क्या है हमने अभी चर्चा किए थे। अगर हम जान जाएंगे कि सब कुछ में ब्रह्म है, ब्रह्म में सब कुछ है, तो ही हम जान पाए प्राण को। और तब हम जब ब्रह्म में मृत्यु के समय जब हम कुछ भी सामने रहेगा, सब में जब हम ब्रह्म को ही देखेंगे, तो हम हमारे इस उपनिषद में और भगवत गीता के में जो बातें बताई गई है कि भगवान की प्रतिश्रुति है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जैसा आप सोचोगे आप वही बन जाओगे। अगर आप ब्रह्म सोचोगे तो ब्रह्म ही बन जाओगे, तो फिर अमर बन गए। क्योंकि मृत्यु और जन्म से ब्रह्म न तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं न जन्म होते हैं, हम अमर हो गए। क्योंकि तब उस समय तुम जानते ही हो कि तुम स्वयं ही वह प्राण हो, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि का जो धारणा है वहाँ समाप्त, वह चरितार्थ हो जाती है। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद में हमारा तृतीय प्रश्न समाप्त होती है। ये द्वितीय पाठ था प्रश्न उपनिषद के, और कल हम तृतीय पाठ में चतुर्थ प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके बाद हम पूरे प्रश्न उपनिषद से क्वेरीज जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होंगे प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आप अच्छे से रेडी करेंगे और हम जल्दी इसके प्रश्नोत्तर आपको सामने लाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप चैनल पर कमेंट में आप क्वेश्चंस आप पुट कर दीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।